नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और नवग्रह दोष निवारण कवच के इस एपिसोड में। आकाश में नवग्रहों में ही संसार का समस्त रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी ग्रह नक्षत्र में जन्म लेता है तथा उसका स्वभाव और व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव के अनुसार प्रभावित रहता है। यदि ग्रह व्यक्ति के अनुकूल है तो वे मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, परंतु यदि ग्रहों के प्रभाव अनिष्टकारी है, अशुभ है, तो वे मनुष्य को दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से त्रस्त होता रहता है। अब बात करते हैं कि नवग्रहों के दूषित होने पर, नवग्रहों के अशुभ होने पर क्या अनिष्टकारी प्रभाव मिलते हैं। तो सूर्य के अनिष्टकारी होने पर हृदय रोग, हार्ट प्रॉब्लम्स, आंखों की प्रॉब्लम्स, डाइजेशन सिस्टम, पेट और आंतों से संबंधित रोग, धन का नाश होता है, व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है, झूठे अभियोग उस पर लगते हैं अर्थात फॉल्स एलिगेशन उस पर लगते हैं और मान सम्मान में कमी आती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा की अशुभता से व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है, हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है, फेफड़ों के रोग उसको हमेशा परेशान करते हैं और वो व्यक्ति माता की बीमारी से और धन की कमी से परेशान रहता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल की अशुभता से व्यक्ति को लीवर से संबंधित जिगर के रोग रहते हैं, होठ उसका कटा फटा रहता है या यहाँ पर चोट रहती है और साथ ही साथ वो व्यक्ति कर्ज से परेशान होता है। अपना घर बनाने का सपना उसका हमेशा अधूरा रह जाता है या उसमें बार बार व्यवधान ही व्यवधान आते रहते हैं। बुध की बात करते हैं। बुध की अशुभता से नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, दांतों के रोग होते हैं, व्यक्ति को वाणी का दोष होता है और माता से या घर की महिलाओं से भी अनबन उसकी लगी रहती है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति की अशुभता से, गुरु की अशुभता से संतान को कष्ट, स्पेशली पुत्र को कष्ट, अधूरी शिक्षा, दाम्पत्य सुख में कोई न कोई कमी या दाम्पत्य सुख में व्यवधान, दाम्पत्य सुख में बाधाएं और साथ ही साथ विवाह में बाधाएं आती है। गले के रोग व्यक्ति को परेशान करते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की अशुभता से वैवाहिक सुख में कमी आती है, व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुखों का अभाव रहता है और साथ ही साथ आप ये बोल सकते हैं कि चाहे वो भोग सुख की बात करें, दाम्पत्य सुख की बात करें या इन सुखों में उसको हमेशा अभाव या उसमें कमी ही देखनी पड़ती है। अब बात करते हैं शनि की। शनि की अशुभता से अग्निकांड होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, अयोग्य संतान जन्म लेती है, आंखों के रोग होते हैं और अपने पिता के साथ में वैमनस्यता रहती है या वैचारिक मतभेद ही रहते हैं। राहु की बात करते हैं। राहु की अशुभता से सिर पर चोट लगती है, राजकोप या गवर्नमेंट के गुस्से का शिकार होना पड़ता है, मानसिक रोग और हर कार्य में अड़चन पैदा होती है। और अब अंत में बात करते हैं केतु की। केतु की अशुभता से विश्वासघात मिलता है, व्यक्ति को बार बार विश्वासघात देखना पड़ता है, घुटनों में उसको दर्द होता है, घुटनों में चोट लगती है या कोई एक्सीडेंट से घुटना खराब होता है। उस व्यक्ति को मूत्र विकार अतः यूरिन इन्फेक्शन, चाहे वो गाल ब्लैडर हो या यूरिन ब्लैडर हो, उसमें प्रॉब्लम होती है। उसके पुत्र को संकट आते हैं या पुत्र के द्वारा दुर्व्यवहार प्राप्त होता है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? नवग्रहों का तेज अर्थात नवग्रहों का प्रकाश समस्त सृष्टि को, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, वनस्पति हो, जड़ हो, चेतन हो, सभी को प्रभावित करता है। यह प्रभाव किसी के लिए अनुकूल होता है तो किसी के लिए प्रतिकूल हो जाता है। ग्रहों के तेज से उत्पन्न प्रभाव की सृष्टि में मुख्य कारक मुहूर्त होता है, समय होता है। समय चक्र की गति के अनुसार मुहूर्त निरंतर परिवर्तित होता रहता है। इस कारण प्रतिकूल मुहूर्त में जन्मे हुए व्यक्ति ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से संत्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। ग्रहों की अनुकूलता पाने के लिए उन ग्रहों के मंत्रों का उतनी ही संख्या में जप तथा उससे संबंधित अन्य कुछ ऐसे उपचार, ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के लिए अवश्य शुभ हो, कल्याणकारी हो और इनसे ग्रह शांत होते हैं। पर्वत की चोटी पर दृष्टि जमाने वाला अवश्य यह इच्छा करेगा कि देखे तो सही वहां पर कैसा है। जो दृष्टि ही नहीं उठाएगा वह भला उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा कैसे, चढ़ेगा कैसे। इसलिए संकल्प करें कि फैसला करें कि हमें सफल होना है और हम सफल होकर के दिखलाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन ग्रहों को शांत करना होगा जो हमारी राह में बाधक बन करके खड़े हैं। उन ग्रहों का शमन करना पड़ेगा, उनकी शांति करनी पड़ेगी जिन्होंने हमें हमारी सफलता की सीढ़ी से कई कदम दूर धकेल दिया है। तो फिर देर किस बात की?
क्योंकि भारतीय संस्कृति में नवग्रह उपासना का उतना ही महत्व है जितना कि भगवान विष्णु, शिव या अन्य किसी देवी देवता की उपासना का। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने भी उपनयन, विवाह, कोई भी संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, इन सभी में नवग्रहों का विशेष महत्व है। जगत में कलह, दुख, अशांति और संघार का प्रवाह चल रहा है और इसका वेग दिनों दिन इतना तेज हो रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं और ध्वंस का ऐसा क्रम चल रहा है कि पता नहीं कुछ दिनों में इस मानव जगत की क्या दशा होने वाली है। इन सारी विपत्तियों से बचने के लिए लोक परलोक में सुख और शांति प्राप्त करने का एक उपाय है, वह है नवग्रह दोष निवारण कवच। हमारे धर्म में ग्रहों को भी देवताओं की तरह पूजा गया है, उनकी पूजा के भी विधि विधान, मंत्र आदि उपलब्ध है। अतः सर्वप्रथम हमें दूषित प्रभाव देने वाले उन ग्रहों को मनाना चाहिए। वैसे तो ग्रहों को मनाने के लिए विभिन्न उपाय हैं, लेकिन इसमें से एक उपाय जिसका नाम है नवग्रह दोष निवारण कवच। इस कवच को विशेष मुहूर्त में प्रकांड पंडितों द्वारा विशेष रूप से व्यक्ति के लिए सिद्ध किया जाता है, जिसका कि नाम, उसके पिता का नाम, उसका गोत्र या सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है, तो वह कवच सब उस व्यक्ति के ही काम आएगा। इस कवच पर नवग्रहों का मंत्र जाप करने के पश्चात में पूर्ण विधि विधान से इनका निर्माण किया जाता है, तभी तो यह कवच विशेष रूप से प्रभावी फल देने वाले हो जाते हैं। इस कवच को धारण करने से आपको एक नहीं, दो नहीं, सभी 9 ग्रहों के दोष शांत होंगे। जो भी ग्रह आपको दूषित प्रभाव दे रहा है वह आपके अनुकूल होने लगेगा और आपको शुभ प्रभाव देने लगेगा। उसके जो प्रतिकूलता की है उससे दुष्प्रभाव की शांति होने लगेगी। इस कवच को धारण करने से व्यक्ति शीघ्र ही विभिन्न समस्याओं से मुक्ति भी पा लेता है और व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह यह कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। इस कवच का निर्माण करने के लिए आपको हमारे जोधपुर ऑफिस में संपर्क करना है। यदि आप कोई पुरुष हैं, अपने लिए कवच निर्माण करवाना चाहते हैं, तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, जो भी सूचना हमको संकल्प के लिए चाहिए वो सब आपको देनी होगी। और यदि आप विवाहित महिला हैं तो फिर अपना नाम, अपने पति का नाम, अपने ससुराल का गोत्र, क्योंकि जब विवाह होता है तो गोत्र में दान दिया जाता है। जो कन्यादान होता है एक गोत्र से दूसरे गोत्र में दिया जाता है, इसीलिए गोत्र आपका चेंज हो जाएगा। जो ही शादी हो जाएगी आपका गोत्र दूसरा कहलाएगा, इसलिए शादी के बाद में ससुराल का गोत्र आप दें और जो भी सूचना चाहिए वो दें। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका नाम, आपकी माता का नाम, आपके पिता का नाम, वही सारी सिचुएशन आपको यों क्यों सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो आपके लिए कवच का निर्माण हो सकता है, आपके लिए कवच बन सकता है। सब मिलाकर के सबसे पहले आपने विचार करना है कि आपको इन नवग्रहों की शांति करनी है और किस ढंग से करनी है। पूजा उपासना से करनी है, आपको खुद को कवच धारण करना है या कवच का रोजाना पाठ करना है। ठीक है, आप नवग्रह शांति के लिए यज्ञ करवा सकते हैं, हवन करवा सकते हैं, उनके मंत्र जाप करा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास में समय नहीं है पूजा उपासना का, जो अपने आप को असमर्थ पाते हैं संस्कृत में मंत्र जाप करने को, या जो लोग कोई न कोई ऐसा उपाय चाहते हैं जो धारण किया जा सके, उनके लिए है नवग्रह दोष निवारण कवच। आप सोचें, विचारें, मनन करें और उसके बाद में यदि आपको लगता है कि यह आपको धारण करना चाहिए तो फिर एक सिंपल सा रास्ता है, जो हमारे जोधपुर ऑफिस के नंबर दिए हुए रहते हैं, स्ट्रिप में चलते रहते हैं, उस पर आपने फ़ोन कॉल करना है और इस कवच के बारे में अपना विचार बताना है। और या फिर व्हाट्सएप नंबर जो होते हैं उस पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, तो हम आपको वापस रिप्लाई देंगे। ये कवच वर्ष में 365 दिन सिद्ध नहीं होते, न ये कवच बन सकते हैं। जब भी विशेष मुहूर्त आएगा, चाहे कोई ग्रहण आए, होली या दीपावली आए, गुरु पूर्णिमा आए, नवरात्रि हो, विजयादशमी हो, दीपावली का दिन हो, ऐसे ही विशेष मुहूर्त में इन कवचों का निर्माण हो सकता है। तो आने वाले समय काल में जो भी सिद्ध मुहूर्त है, जो भी महापर्व आने वाला है, जो भी विशेष मुहूर्त आने वाला है, उसमें इन कवच का निर्माण होगा। तो आप समय रहते आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।